मित्रों नमस्कार। मेरा ग्वालियर में ट्रांसफ़र हुआ तब की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने पूछा यहाँ देखने लायक क्या है भाई। मैंने बोला अरे कई सारे म्यूजियम्स और ये और वो सब कुछ बताया। किला तो मैंने देख लिया, ठीक है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। मैं चलो गुरुद्वारा है तो उसके भी दर्शन कर लें। तो वहाँ लिखा हुआ था गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बोले यहाँ जो है सिख गुरु लोग जो है वो कैद हैं और यहाँ से उनकी ये नहीं हो रही, रिहाई नहीं हो रही थी। औरंगजेब ने दबा के बैठा हुआ था कि नहीं रिहाई नहीं देना है, यहीं रहो। अच्छा, वहाँ और भी कैदी हुआ करते थे, बाकी भी, और वो ऐसे कैदी की जो शरारतें कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो उनको बाकायदा अफीम खिलाई जाती थी कि वो पड़े रहें, सोते रहें। बाकी गुरु लोगों पर तो ऐसा कुछ चला नहीं उनका। बाकी एक उन्होंने ग्रंथ साहब रख कर और वहाँ उन्होंने शुरू किया उसकी पूजा करना। और हुआ ये कि उसके 2-4 साल बाद उनको रिहाई का हुक्म देना पड़ा औरंगजेब, और उनकी रिहाई हुई। तो वो दाता बंदी छोड़ करके जो गुरुद्वारा है उसकी खासियत ये है कि किसी पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम आ जाए और वो जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो रही है, तो उसका कोई भी नियरेस्ट रिलेटिव जो है, पत्नी है, भाई है, पिता है, माँ है, या उसकी सिस्टर भी हो सकती है, तो वहाँ जाए वो और वहाँ मत्था टेके गुरुद्वारे में, ये बोलते हुए कि मेरा भाई या मेरा जो रिश्तेदार है उसकी जमानत हो जाए, वो छूट जाए जेल से। ऐसा यदि आप करते, और उसके साथ उनको ये भी कहना है कि जब वो छूट जाएगा, पूरी तरह ये हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तब उसे वहाँ हम ले आएंगे दर्शन के लिए, मत्था टेकने ले आएंगे। और ऐसे मेरे ख्याल में 10 एक उदाहरण तो मैंने भेजे हैं लोग दाताबंदी छोड़ में। तो ये दाताबंदी छोड़ की खासियत है। अब वहाँ पास में कुलेस नाम का गाँव है, वहाँ जगन्नाथ जी की प्रतिमा है। तो वो जगन्नाथ जी की प्रतिमा जो है उसमें ये खासियत है कि वो एक श्रीवास्तव साहब हुआ करते थे कुलेस में, और उनका हर वर्ष का नियम था, वो 25-30 साल के रहे होंगे तब से उन्होंने नियम बना लिया कि वो पैदल जगन्नाथपुरी जाते थे। घोड़े पे सारा सामान लगा हुआ, घोड़ा हाथ में लगा, और शायद पत्नी भी उनकी जाती थी, और वहाँ जगन्नाथ जी जाते थे। तो ऐसे तो उन्होंने 30-35 साल बराबर यात्रा की। जगन्नाथ में जब मेला भरता है या ये होता है तब वो जाया करते। तो उन्होंने जब वहाँ से आकर मैंने गए हो, उन्होंने कहा अब मेरी चलने की ये नहीं है, मैं नहीं चल पाऊँगा, तो भगवान आपको मैं आप साथ लेने आया हूँ, तो आप मेरे साथ घर चलो। और उन्होंने चंदन की प्रतिमाएं खरीद, वैसी ही बिल्कुल जैसे वहाँ प्रतिमाएं होती, उसके वो ये बाहर मिल जाती है, लकड़ी की प्रतिमाएं मिल जाती, तो उन्होंने चंदन की लकड़ी खरीदी और वो लेकर आए यहाँ कुलेर। उन्होंने अपने घर में उसको स्थापना की प्रतिमा की, और फिर धीरे 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 लोग बढ़ते गए, लोग आते गए। और वहाँ हुआ ये कि आपको यदि कुछ भी ये करना है कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ प्रसाद चढ़ाना है। और वह आमतौर उस समय सोमवार के सोमवार होता था, अब शायद रोज़ होता है, जो भी मुझे नहीं मालूम, ठीक नहीं मालूम। बाकी सोमवार के दिन लोग खूब जाते थे वहाँ से टेम्पू भर के। 17 किलोमीटर है, 17 या 18 किलोमीटर ग्वालियर से। तो मैं अपना काम था इसलिए गया था। तो वहाँ एक हंडी खरीदनी पड़ती है, मटका, और चावल, शक्कर और घी, ये समान अनुपात में, माने 1 किलो चावल है तो 1 किलो घी, 1 किलो शक्कर, इतना सब होता है। और जितनी हंडियाँ आती हैं 12-1-2 बजे तक, उतनी हंडियों का बताया जाता है कि आज आरती के बाद आना आप, तो हंडियाँ आपकी प्रसाद चढ़ेगा। और उसके चार्जेस वगैरह नहीं लगते, कुछ नहीं लगते।
और वहाँ मैंने वो देखा जैसे जगन्नाथपुरी में मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, ऐसे 5 6 7 मटके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे जाते। और आपको ये भी पता होगा कि ऊपर का मटका सबसे पहले पकता है, उस पर मटकी पर नाम लिखा होता है आदमी का। अब वो आरती खत्म होती है तब वो एक एक मटका उठा के ले आता है पंडित, वो भगवान के सामने रखता है और नाम जोर से लेता है कि फलाने का है ये मटका। तो जिनके काम जल्दी होने हुए वह चटाक से 5 उसकी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती है वैसे 5 इसमें फूट जाता मटका। जिसका काम नहीं होना वो पहली बार में सिर्फ चटकता है, फिर जयकार लगाते जगन्नाथ भगवान की जय, तो और थोड़ा चटकता है। फिर मैं जब लेके गया था मटका मेरे काम के लिए तो 4 बार जयकार लगाना पड़ा जब जाके वो फूटा है मटका, और उसी स्टाइल में फूटता है कमल की पंखुड़ियों के स्टाइल में। तो पुजारी ने हमको बता दिया साहब 4 महीने बाद आपका काम होगा, अभी नहीं होगा। तो ये मैंने देखा है। अच्छा, वहाँ एक बड़े सेठ जी आए थे ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मटका वटके में तो हम नहीं पका हुआ कुछ खाते नहीं हैं, खाएंगे भी नहीं। तो हम तो कासे का वो बर्तन लाए। उन्होंने कहा, तो पंडित ने उनको अनुनय विनय की, उनसे प्रार्थना की कि नहीं साहब ऐसा मत करिए, ये भगवान की परीक्षा लेने जैसा हो गया। नहीं, उसने कहा भगवान में ताकत है तो क्या कासे के बर्तन को नहीं तोड़ सकता हो। उनका ऐसा ना करें सेठ जी, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, पश्चाताप होगा। उनका नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। और वो जैसे ही पका के ले आए और रखा है तो उसके वही खिल गया पूरा। तो उनके काम लग गए थे सेठ जी के। मैंने 3 महीने के अंदर तो वो सारा का जो ज़मीन जायदाद ये वो सब चला गया उनके हाथ से। तो वो पंडित बार बार वो दिखाता है, कासे का बर्तन है वहाँ रखा हुआ, वो दिखाता है कि साहब ऐसा काम आप मत करना कभी, ये बता रहा हूँ आपको। तो ये तो ही एक किस्सा। दूसरा ये है कि तानसेन तानसेन की समाधि, तो तानसेन की तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम एक कंजी के पेड़ की बात कर रहे हैं। वो है मेला रोड पुलिस स्टेशन के 1 फरलांग 2 फरलांग आगे एक कंजी का पेड़ है, आपको माला वाला लटकी मिल जाएगी।